दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का जो चैप्टर 6 है त्रिभुज। तो उसी का प्रश्नावली 6.5 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमने पार्ट 1 हमने बनाया था जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था। ठीक है, बहुत लोगों को इस वाले क्वेश्चन में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, लेकिन इस चीज़ का हमने एक ज़बरदस्त ट्रिक बता रखा है। ठीक है, इस चीज़ को आप एकदम से ईजिली एकदम से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो का लिंक मतलब कि पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और जो कि मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रमेय याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपके इस चैप्टर में भी प्रमेय है 6.7 और 6.8। ठीक है, जिसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, तो वो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो उन सभी चीज़ों को हमने ऑलरेडी बता दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने क्वेश्चन को तो नोट कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसका फिगर तैयार कर लेते हैं क्योंकि फिगर हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, बुक में नहीं दिया है। तो कह रहे हैं कि ABC एक समद्विबाहु। देखिए समद्विबाहु मतलब क्या होता है, कोई त्रिभुज है जिसकी दो जो भुजा है वो एकदम से बराबर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ ऐसा ही बनाते हैं और वो भी समकोण होना चाहिए। कह रहा है कि C समकोण है। ठीक है, तो ABC हमें बनाना है। तो इसमें क्या करते हैं, ये हमने एक भुजा बना लिया और ये हमने एक भुजा बना लिया। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, एक ये लाइन इस तरीके से खींच देते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि ये जो हमारा है, ठीक, ये हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, कैसे भी आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो C समकोण है तो इसी को हम C नाम देते हैं और इसको हम B नाम देते हैं और इसको हम क्या करते हैं, A नाम देते हैं। तो ये हमारा A, B और C ABC के रूप में बनाना था, वो हमने बना दिया। ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, इसमें कह रहा है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ये वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है तो वही होता है कर्ण। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए सही से एकदम करते हैं। तो इसमें पहला तो आपको हल लिखना है, उसके बाद से दिया है। तो दिया है, हमें जो जो चीज़ दिया है वही चीज़ हमें लिख देना है। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, लिख देंगे कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है। ठीक, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है जिसका कोण C समकोण है, जिसका कोण C बराबर में समकोण लिखिए या फिर 90 डिग्री है। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से सिद्ध करना है तो वो भी हम लिख देते हैं कि सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, देखिए कि AB का स्क्वायर बराबर है 2AC के स्क्वायर के। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ हमें यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये वाली भुजा क्या है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, जब बराबर रहेगा तभी तो दोनों क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। बराबर अगर नहीं रहेगा तब कहाँ होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमाण। ठीक, प्रमाण में क्या करेंगे, लिख देंगे कि जो AC भुजा है वो से ये BC के बराबर है। तो लिख देंगे कि AC जो है वो बराबर है BC के और यहाँ लिख देंगे कि दिया है। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो भी कॉपी चेक करेगा उसको ईजिली समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ कहाँ से आया है। इतना हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे कि इसमें हम त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज पर हम पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करेंगे। तो कैसे, तो एक कोण इसमें 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पर ये C जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक, त्रिभुज आप चाहें जैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको हमने रैंडमली ऐसे ही बनाया है तो इसलिए इस तरीके से दिख रहा है। बस एक कोण C जो है वो 90 डिग्री का है। चलिए इसको पर हम लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो भुजा होता है वही कर्ण होता है। तो AB है सबसे बड़ा, तो AB का स्क्वायर लिखेंगे, AB का स्क्वायर बराबर में। अब इसका और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होता है ना, तो BC का स्क्वायर प्लस लगा देंगे और AC का स्क्वायर लिख देंगे, AC का स्क्वायर। हो गया इतना, बस यही तो आपका आंसर आ गया। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो AC भुजा है वो BC के बराबर है। ठीक, हमें क्या करना है, हमें 2AC ज्ञात करना है AB के बराबर में। ठीक है, 2AC। तो देखिए BC क्या है,
ये बी सी ए सी के बराबर है, मतलब कि जहाँ पर बी सी दिया हो वहाँ पर हम ए सी पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो बस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ए बी बराबर में ये आपका ए सी है तो बी सी का स्थान पर पुट कर देंगे, तो ए सी लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर ए सी है तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, एक ए सी और एक ए सी, दो ए सी हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर में 2ac स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था जो कि आपका हो गया। ठीक है, आसान था। चलिए अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करें कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए सी जो भुजा है वो बी सी के बराबर है, और उसके बाद कह रहा है यदि ए बी का स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 अभी हमने सॉल्व किया सेम उसका अपोजिट है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। ठीक है, जो कि समद्विबाहु है, तो चलिए इसको करते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला भुजा और ये वाला भुजा हमने आपस में बराबर बनाया, अब इसको हम इस तरीके से मिला दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं कहा कि कौन सा समकोण है, यही चीज़ तो हमें बताना है कि कौन इसमें समकोण है। तो अब इसमें क्या करते हैं, तो ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद से कह रहा है कि ए सी और बी सी क्या है, आपस में बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, इसमें दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, हाँ एक चीज़ और, ये त्रिभुज समकोण तभी होगा जब इसका ये जो बड़ा वाला भुजा है, ठीक, बड़ा वाला भुजा इस भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, इस भुजा और इस भुजा का स्क्वायर का योग। ठीक है, मतलब कि ये अगर समीकरण इस तरीके से बन जाता है कि ए बी, बड़ा वाला भुजा ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, अगर इस तरीके का अगर हम बना लेते हैं समीकरण, तब हमारा ये त्रिभुज समकोण होगा। अगर नहीं बनता है तो फिर नहीं होगा। चलिए करते हैं हल। तो हल लिखेंगे, उसके बाद से दिया है, तो जो जो चीज़ दिया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद से क्या दिया है, तथा ए सी और बी सी आपस में बराबर है, तो लिख देंगे कि ए सी बराबर बी सी, तथा ये वाला भी दिया है ना, तो ए बी का स्क्वायर बराबर में 2ac स्क्वायर, ये चीज़ इतना दे रखा था हमने कर दिया। अब सिद्ध करना है, तो लिख देंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है, समकोण है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो यहाँ पर ये वाला दिया है, ठीक, इसी को हम यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण, तो इसको हम नोट करेंगे ए बी का स्क्वायर बराबर में, देखिए 2ac लिखा है, तो अगर हम जैसे मान लीजिए कहीं पर इस तरीके से 4 लिखा है, ठीक है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम 2 + 2 अगर लिख दें तो क्या इसमें कोई अंतर होगा, कोई अंतर नहीं होगा। उसी प्रकार से इसे 2ac स्क्वायर है तो ac का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर, अगर इस तरीके से कर देते हैं तो कोई अंतर होगा, बिल्कुल नहीं अंतर होगा। ठीक है, अब इसको लिख देंगे कि दिया है, यहाँ पर दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया है ना यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर कि दिया है, ठीक, दिया है, ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से देखिए इसी में कह रहा है कि जो AC है वो BC के बराबर है, तो जहाँ पर AC होगा वहाँ पर हम BC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कि दोनों आपस में बराबर है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही काम कर देंगे कि AB का स्क्वायर इसके स्थान पर लिख देंगे BC, इसके स्थान पर चाहे इसके स्थान पर, किसी स्थान पर लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। BC का स्क्वायर घात लगा दिए, अब यहाँ पर ये AC का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए यही चीज़ हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अगर इस तरीके का आ जाता है तो ये वाला त्रिभुज क्या है, समकोण है, नहीं आता है तो फिर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC एक समकोण है। ठीक है, बस यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, ठीक है, और उसके बाद से उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कैसा होता है, जिसके तीनों भुजाएं आपस में एकदम बराबर हो। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर ये और ये देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन आपको ऐसा बनाना है कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है। ये तीनों भुजाएं आपस में एकदम बराबर होगा, वही होगा क्या, समबाहु त्रिभुज। तो चलिए नाम देते हैं ABC, ये हमने नाम दे दिए, ठीक है। अब कह रहा है कि भुजा 2A है, मतलब कि जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, अगर इसका 2A है तो इसका भी 2A और इसका भी 2A होगा। कह रहा है कि इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, शीर्ष किसको कहते हैं, तो ये जो आप एंगल देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला, इसी को हम शीर्ष कहते हैं, शीर्ष। तो वो कह रहा है कि शीर्ष लंब मतलब कि इसी शीर्ष से हमें एक लंब खींचना है। तो लंब खींचेंगे तो इस तरीके से आपका ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका शीर्ष लंब हो जाएगा। तो सभी का हमें शीर्ष लंब बताना है। तो इस पर भी खींचेंगे तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब जब ये वाला इस पर भी खींचेंगे तो ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्या हो रहा है कि ए से इसको भी नाम कोई देते हैं, इसको हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, और इसको भी कुछ नाम देते हैं Q मान लेते हैं, और इसको भी कुछ नाम देते हैं R मान लेते हैं, ठीक है। तो PQR ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से क्या कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक, मतलब A और C भुजा की जो टोटल लंबाई है वो है 2A। ये चीज़ आपके बुक में दे रखा है, ठीक है। ABC की भुजा की जो लंबाई है वो 2A है, तो यहाँ पर दे रखा है। तो इसका भी यहाँ से और यहाँ तक, मतलब BC भुजा की लंबाई भी 2A होगा। तो अगर हम क्या करें, इसको हम तोड़ दें, जैसे कि 2A है तो इसको हम A + A भी तो कर सकते हैं ना। तो सेम वही काम यहाँ पर कर देना है, मतलब कि B और P, तो B और P को हम A कर देते हैं, आधा आधा कर देते हैं। फिर उसके बाद से P और C को हम कर देते हैं A, ठीक। इस तरीके से आधा आधा हो गया ना। अब इसके बाद से देखिए हमें क्या करना है, हमें इसकी ये वाली लंबाई बतानी है। और एक चीज़ और कि अगर मान लीजिए ये चारों तरफ से क्या है, तीनों तरफ से ये एकदम से बराबर है, तो इसके जो अंदर की ये जो जितनी लाइन दिखाई दे रही हैं ये सभी के सभी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज के अंदर आप जितनी भी रेखाएं खींचे हैं यहाँ पे, ये सभी के सभी आपस में बराबर होगा। मतलब कि अगर एक रेखा का मान निकल गया तो इन सभी का मान निकल जाएगा, ठीक है। अगर समबाहु त्रिभुज नहीं होता तब भले अलग अलग आता, ठीक। समबाहु है तो सबका एक आएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका मान हमें पता है, इसका मान हमें पता है, इसका मान हमें बताना है, ये हमारा लंब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे यहाँ पर एक त्रिभुज बन जा रहा है, ये वाला लंब, ठीक, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला लंब, ये आपका आधार और ये आपका कर्ण। तो इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज बन गया ना। तो हम क्या करेंगे, इसी के सबसे पहले निकाल लेते हैं, तब हमारी ये लंब निकल जाएगा, ठीक। मन करे तो आप इसको भी निकाल लीजिएगा, ये वाला, अब मन करे तो इसको भी आप निकाल लीजिए, ठीक। सभी को निकालेंगे, आंसर एक ही आएगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं A, P और C में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। तो इसमें क्या कर देंगे, चलिए इसमें लिख देते हैं दिया है, एकदम से नियम से कर देते हैं, दिया है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, ठीक है। अब एक चीज़ तो हमने लिखा ही नहीं कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो लिख देंगे कि त्रिभुज ABC एक समबाहु है, ठीक है। इस लाइन को आप पहले लिखेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, समबाहु है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब इसके बाद से हमें सिद्ध करना है, तो वो भी हम लिख देंगे, सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है कि शीर्ष लंब की लंबाई, शीर्ष लंब की लंबाई होगी, ठीक, क्वेश्चन मार्क।
ये चीज़ हमें बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो लिख देंगे प्रमाण। प्रमाण में क्या करेंगे, अब इसमें निकाल लेंगे ए, पी और सी, ठीक है, इसी का मान हमें निकालना है ना। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए, पी और सी में ये इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इस पर हम पाइथागोरस पर में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस पर में क्या कहता है कि सबसे बड़ी वाली भुजा का वर्ग सबसे पहले लिखना है। तो ए सी का स्क्वायर बराबर होता है ए पी का स्क्वायर और प्लस पी सी का स्क्वायर। ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। ये चीज़ कैसे आया, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर लिख दीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब चलिए इसका मानक दे, देखिए ए सी का मान क्या है, ए सी का मान क्या है 2a है। तो यहाँ पर हम 2a लिख करके और इसका घात लगा देंगे। ए पी का मान क्या है, ए और पी, इसी का तो मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन पी सी का मान ए है ना, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे। ए पी का स्क्वायर लिख देंगे और पी सी का मान ए है, प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, पी सी का मान ए है, इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। ये कितना आ जाएगा, 2 दूना 4a स्क्वायर, 4a का स्क्वायर, इसको हम इधर कर देंगे प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर में ए पी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखिए 4a स्क्वायर में से एक a स्क्वायर घटेगा तो हो जाएगा 3a का स्क्वायर, ठीक। अब इसके बाद से ये वाला ए पी, तो देखिए ए पी पर घात लगाए, घात को हम इधर कर देंगे। तो जब घात इधर जाता है तो इसका नियम होता है कि ये रूट में हो जाएगा, यहाँ से घात खत्म, ठीक है। तो देखिए ए की घात में 2 है तो ए तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसके घात में कुछ नहीं है तो ये भाई रूट में ही अटका रह जाएगा, √3। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाहर निकल के √3 आपका यहाँ पर है। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। ए पी बराबर में ये आपका हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो शीर्ष की लंब है, जो शीर्ष लंब की लंबाई है वो आपका a √3 या फिर √3a है, ठीक है। यही आपका हो जाएगा आंसर।